आप देख रहे हैं केवल सच। कोई भी व्यक्ति जो निर्धन है, जिसको सेवा की जरूरत है, आंखों की भी, किसी भी कर्म की, किसी भी तरह की, तो उसके लिए भी हम लोग तत्पर हैं और उनकी सेवाएं जीरो कॉस्ट में और की जाती है। फीस हम लोगों ने नॉमिनल फीस रखा हुआ है 50 रुपया, जिस 50 रुपया में चेकअप सारा किया जाएगा। 1 महीने तक वो वैलिड रहता है और 1 महीने तक वो कोई भी उसी फीस में दिखा सकता है। किसी भाई को अगर वो देने में भी अगर किसी तरह की असुविधा होती है तो आग्रह पर और वो उस चीज़ को और रिक्वेस्ट में हम लोग उस चीज़ को भी फ्री कर सकते हैं। और यहाँ पर देखने के बाद अगर वो ज़रूरतमंद है तो उसका इलाज भी सिलीगुड़ी हॉस्पिटल में फ्री किया। आने वाले 2025 तक हम लोगों का ये लक्ष्य रहेगा इन सभी जगहों में हॉस्पिटल आएँ, आई हॉस्पिटल आएँ और इस एरिया में कोई भी रोगी आंखों का न रहे, मोतियाबिंद का नहीं रहे। विशेषकर 80% लोगों को मोतियाबिंद की बीमारी रहती है और वो एक ज़रूरतमंद तबके से आते हैं। तो हमारा लक्ष्य यही है कि हम उन लोगों तक पहुँचे और उन लोगों को सेवा। जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद असरारुल्लाह उर्फ सद्दाम हुसैन और आप देखना शुरू कर दिए हैं केवल सच न्यूज। आज हम किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड में हूँ और यहाँ पर एक जो है ग्रेटर लायंस नेत्र परीक्षा केंद्र का यहाँ पर शुभारंभ हो चुका है। उद्घाटन आज यहाँ पर हो चुका है। हम यहाँ पर ठीक हमारी पूरी टीम के साथ पहुँचे हैं। तो चलिए आइए हम इन लोगों से आपको बात कराते हैं और फिर पूछेंगे इन लोगों से कि आखिर यहाँ पर सुविधाएं क्या क्या है, क्या यहाँ पर गरीबों के लिए भी कुछ राहत जो आमतौर पर अदर जो अस्पताल है वहाँ पर जो नहीं दिया जा रहा है, क्या वो सारा सुविधा यहाँ पर है, होंगे या नहीं होंगे। इन सारे सवालों के साथ सबसे पहले सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो यहाँ पर ग्रेटर लायंस विजन सेंटर खोल दिया गया है, आज जिसका उद्घाटन हो चुका है, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या क्या सुविधा आपके यहाँ है। देखिए, लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी ग्रेटर लायंस आई हॉस्पिटल ये विगत 40 सालों से अपने आप में नेत्र सेवा जो है देता आ रहा है। ये नॉर्थ बंगाल, सिक्किम, भूटान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और हम लोग इस पूरी एरिया में 33 विजन सेंटर हम लोग खोल चुके हैं और उस 33 सेंटरों में हम लोग पूरी एरिया में ये नेत्र चिकित्सा केंद्र हम लोग जागरूकता के लिए, साथ ही यहाँ पर आई चेकअप, प्राइमरी आई चेकअप, साथ में आँखों का चश्मा और जितनी भी और सेवाएं आँखों के लिए चाहिए आउटडोर के हिसाब से वो सेवाएं देके जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत है वो ऑपरेशन जो है वो यहाँ से और सिलीगुड़ी जो है हम लोगों का जो मेन हॉस्पिटल है वहाँ पर वो सेवा प्रदान की जाती है। वहाँ पर हमारे 2 हॉस्पिटल है और दोनों हॉस्पिटल में सेवाएं दी जाती है। सिर्फ कैटरेक्ट का ही नहीं, कैटरेक्ट के अलावा भी चाहे तो वो ग्लूकोमा हो, चाहे वो रेटिना हो, सभी किस्म के सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज जितनी भी है वो सेवाएं दी जाती है। जैसे आपने बताया कि गरीबों के लिए हमारे पास क्या है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ नेत्र चिकित्सा में सबके लिए सब कुछ है। जो आयुष्मान भारत में जो लोग अपना इलाज करवाना चाहते हैं, हम लोग आयुष्मान भारत में उनकी सेवा कर पाते हैं। उसमें कैटरेक्ट की सर्जरी, फैको सर्जरी हम लोग करते हैं, जिसका चार्ज 7,000 से लेके 30,000 रुपये तक का चार्ज जो लिया जाता है आमतौर पर, वो सेवाएं हम आयुष्मान भारत के तहत फैको सर्जरी से हम लोग करते हैं। जो लोग नॉर्मल अपनी फीस दे के करवाते हैं उसमें भी हम लोग सब्सिडाइज रेट में उनकी सेवाएं करते हैं। प्लस अगर कोई भी व्यक्ति जो निर्धन है, जिसको सेवा की ज़रूरत है, आँखों की भी, किसी भी कर्म की, किसी भी तरह की, तो उसके लिए भी हम लोग तत्पर हैं और उनकी सेवाएं जीरो कॉस्ट में और की जाती है। चलिए, बहुत खुशी की खबर है कि अब हमें खास करके किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड के आवामों को सिलीगुड़ी का चक्कर अब शायद नहीं काटना होगा। हाँ तो सर ये बताइए कि आपके यहाँ का जो फीस है वो क्या है, फीस के हिसाब जो क्या आपके हिसाब से रखा गया है, क्या नहीं रखा गया है, ज़रा उनके बारे में आप बताएंगे। फीस हम लोगों ने नॉमिनल फीस रखा हुआ है 50 रुपया, जिस 50 रुपया में चेकअप सारा किया जाएगा। 1 महीने तक वो वैलिड रहता है
और 1 महीने तक वो कोई भी उसी फीस में दिखा सकता है। किसी भाई को अगर वो देने में भी अगर किसी तरह की असुविधा होती है तो आग्रह पर और वो उस चीज़ को और रिक्वेस्ट में हम लोग उस चीज़ को भी फ्री कर सकते हैं। और यहाँ पर देखने के बाद अगर वो ज़रूरतमंद है तो उसका इलाज भी सिलीगुड़ी हॉस्पिटल में फ्री किया जाएगा। चलिए, बहुत खुशी की खबर है। हम जिस सवाल को पूछना चाह रहे थे उसका जवाब मुझे शायद पहले ही मिल गया, लेकिन इस बीच एक और सवाल करेंगे। बहुत ऐसे जनता है, लोग हैं जो बिल्कुल गरीब तबका के लोग हैं, और ख़ास करके मैं जब यहाँ आ रहा था मुझे इस बारे में सवाल आपके साथ जो है पूछने के लिए मुझे कहा भी क्या गया था कि जो एकदम गरीब तबका के लोग हैं, जिसके पास कुछ नहीं होता है, और ख़ास करके आप उसी इलाके में आपने ग्रेटर लायंस विजन सेंटर का उद्घाटन आपने कर दिया है, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये हॉस्पिटल सबके लिए है। वहाँ कोई धनवान निर्धन या कोई और उससे कोई संबंध नहीं है। जिनको भी आँखों से संबंधित कोई भी बीमारी है, चाहे शुल्क से हो चाहे निःशुल्क हो, ज़रूरतमंद के हिसाब से वो हम लोगों को सेवा प्रदान करने का मौका दें, और हम लोग किसी भी तरह से उनको निराशा नहीं देंगे। और आँखों के इलाज के लिए चाहे वो मोतियाबिंद हो, चाहे वो रेटिना का प्रॉब्लम हो, चाहे किसी भी तरह का आँखों का प्रॉब्लम हो, उनके साथ हम लोग खड़े हैं और खड़े रहेंगे। चलिए, तो मैं यहाँ से आपको लगातार दिखा रहा था ठाकुरगंज प्रखंड के, खास करके जो उद्घाटन हो चुका है ग्रेटर लायंस विजन सेंटर का। यहाँ पर हर तरह के, हर प्रकार के आंख संबंधित कोई भी आपके अंदर अगर आपके पास बीमारी है, आपका बीमार का इलाज यहाँ पर कम से कम खर्च में किया जाएगा। हाँ, तो सर जाते जाते क्या शुभ नाम हो आपका? मेरा नाम सुरेश सिंगल, मैं ग्रेटर लायंस आई हॉस्पिटल का पास्ट चेयरमैन ही हूँ। साथ ही ग्रेटर लायंस क्लब इंटरनेशनल 322F का वाइस गवर्नर भी हूँ, जिस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत 140 क्लबें नॉर्थ बंगाल, सिक्किम, भूटान की आती है, और उस डिस्ट्रिक्ट का ये एक प्रमुख हॉस्पिटल है। और इस हॉस्पिटल में जितनी सेवाएं लास्ट 40 साल में होती आ रही है, वो अपने आप में पूरे भारतवर्ष में एक सबसे बड़ी मिसाल, और ये सबसे बड़े आई एनजीओ के रूप में ये आगे उभर के आया हुआ है। और एक चीज़ और आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, आज सिर्फ एक ही विजन सेंटर का यहाँ पर उद्घाटन नहीं हुआ है। आपके बिहार में हम लोग आए हैं 3 विजन सेंटर लेके। आज इसका हम लोग इन प्रेजेंस आज उद्घाटन किए हैं, और 2 विजन सेंटर, और ये दूसरा हुआ आपको बहादुरगंज में और तीसरा हुआ कोचादमन में। वहाँ पर वर्चुअल विजन सेंटर इसी तर्ज पर हम लोग फर्स्ट टाइम बिहार में हम लोग आई केयर के लिए हम लोग पदार्पण किए हैं। और हम लोग आशा करते हैं कि यहाँ के लोगों का हम लोगों को पूरा सहयोग मिलेगा, यहाँ की समाज का, यहाँ के लोगों का, यहाँ के भाई बंधुओं का, जिससे कि हम लोग आने वाले दिनों में इस विजन सेंटर को जो शुरू किए हैं, और हम लोगों का लक्ष्य है कि हम लोग आगे जाके इसको छोटे छोटे हॉस्पिटल में इसको परिणत करें। मगर वो इस बात पर निर्भर करता है कि इस एरिया के लोग कितने जागरूक और कितने आगे आते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों के सहयोग के बगैर ये निश्चित है कि हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मेरी यही एक आप सब यहाँ के जितने भी ठाकुरगंज एवं आसपास के इलाके में, क्योंकि यहाँ से बहादुरगंज और बहादुरगंज से कोचादमन अगर हम लोग जोड़ते हैं तो अपने लोग करीबन 100 किलोमीटर का दायरा जो है तय कर पाते हैं। तो लक्ष्य यही रहेगा कि इन सभी जगहों में हम लोगों के छोटे छोटे आई हॉस्पिटल आएँ, और इस एरिया में कोई भी नेत्र का रोगी नहीं रहे। आने वाले 2025 तक हम लोगों का ये लक्ष्य रहेगा कि इन सभी जगहों में हॉस्पिटल आएँ, आई हॉस्पिटल आएँ, और इस एरिया में कोई भी रोगी आँखों का न रहे, मोतियाबिंद का नहीं रहे। विशेषकर 80% लोगों को मोतियाबिंद की बीमारी रहती है, और वो एक ज़रूरतमंद तबके से आते हैं। तो हमारा लक्ष्य यही है कि हम लोग उन लोगों तक पहुँचे और उन लोगों को सेवा प्रदान करें। तो चलिए, हम हमारे चैनल के माध्यम से ठाकुरगंज और ठाकुरगंज प्रखंड के आसपास के तबके के लोगों का, हर तबके के, चाहे वो गरीब हों चाहे अमीर हों, तमाम लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आँख संबंधित
कोई भी किसी भी प्रकार का बीमार हो, आप यहाँ पर आएँ और कम खर्च में अपनी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। आज मुझे एहसास इस बात को ज़्यादा से लेकर हो चुका है कि अब हमारे इस इलाके में जो बिल्कुल गरीब तबका के लोग अक्सर यहाँ पर रहा करते हैं, अब उनको आंख संबंधित किसी भी बीमारी को लेकर गरीबी का एहसास नहीं होगा। हाँ तो सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ रहें, साथ बढ़ें और आंखों की ज्योति को बरकरार रखें और हम लोग सभी स्वस्थ रहें, यही हम लोगों का आप लोगों से आग्रह है। थैंक यू। मैं मेरे साथी कैमरामैन फरीद भाई के साथ जिला रिपोर्ट असरारुल हक। जय हिंद।